मत रखिए माइंड पे, हाथ आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल, आप सब देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखिए यूट्यूब चैनल। तो जो बच्चे 10th से 11th में यानी इंटर में एडमिशन जब कराते हैं तो सभी बच्चों के मन में यह ख्याल होता है कि हमें तो साइंस स्ट्रीम से इंटर करना है, आखिर इसमें मैथ लें या बायो लें। यानी मैथ और बायो में सबका कंफ्यूजन यहीं पे आकर फंस जाता है और बच्चे सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमें मैथ लेना चाहिए या बायो लेना चाहिए। और यहाँ पे आकर गलत डिसीजन ले लेने की वजह से उनके भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम पूरे क्लियरिटी के साथ आपको समझाएंगे कि आपको इंटर में यदि आप साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा आपके लिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेंगे तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा और ये जो आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर देंगे। तो इस वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा। इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड के यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जब बच्चे 11th में एडमिशन कराते हैं यानी इंटर में, तो सभी कोई कहता है कि मैथ ले लो, तो कोई कहता है बायो ले लो, तो कोई कहता है कुछ ले लो। ये सुन सुन कर बच्चे का माइंड जो होता है वह पक जाता है। मतलब इतने कंफ्यूजन में बच्चे पड़ जाते हैं कि आखिर सोचते हैं हम करें तो क्या करें। अगर इधर जाते हैं तो इधर छूट जाएगा और इधर जाते हैं तो इधर छूट जाएगा। मतलब बच्चे के मन में यही ख्याल होता है कि हमें जो भी है कुछ छूटना नहीं चाहिए, मतलब हर चीज को हम पकड़ लें, कोई आने वाले भविष्य में हमारे लिए थोड़ा सा से कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो जाए। इसीलिए बच्चे डरते हैं और मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि आखिर हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो देखिए, हम आपको पूरी आसानी से समझाना चाहेंगे कि यदि आपकी रुचि मैथ में है, यानी पीसीएम होता है एक पीसीबी होता है, जी हाँ, एक पीसीएम एक पीसीबी, जिसमें एक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और एक पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब ये दोनों दो भाग में बटे हैं साइंस में। तो मैथ लेकर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप टेक्निकल क्षेत्र में जा सकते हैं। समझ लीजिए, आप यदि मैथ लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप टेक्निकल क्षेत्र में जा सकते हैं और टेक्निकल क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप बायो लेकर पढ़ते हैं तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। तो देखिए, आपकी रुचि किस चीज में है, आपको अधिक क्या पसंद है, आपको अधिक टेक्नोलॉजी से लगाव है या अधिक आपको बायो से लगाव है, आप अधिक मैथ बना लेते हैं कि आप अधिक बायो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है उसे लीजिए। अगर आपको सिर्फ एग्जाम पास आउट हो जाना है, एग्जाम पास होना है, आपको मैथ नहीं आता है लेकिन आप चाहते हैं कि हम मैथ लें, क्योंकि मतलब लोग कहते हैं कि जो चीज़ हार्ड होता है उसके तरफ जाना चाहिए, बात सही है, जाना चाहिए, लेकिन आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है तो मैथ मत लीजिएगा, मतलब पीसीएम से मत कीजिएगा इंटर, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए पीसीबी से यदि कीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो समझ लीजिए उसमें 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद समझ लीजिए 30 नंबर यदि 40 नंबर आप 50 नंबर ऐसे ला देंगे तो 80+ स्कोर कर लेंगे सिर्फ किसमें, बायो में। और जो मैथ होता है उसमें कोई भी प्रैक्टिकल अंक नहीं जुटता है, जितना आप लिखेंगे उतना ही अंक आपको मिलेगा। तो इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि बायो में जो होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और मैथ में कुछ भी नहीं होता है। आपके पूरा मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए तभी आप किसी भी चीज को डिसाइड कीजिएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। और मैथ आपका बेहतर हो तभी लीजिएगा, ये नहीं कि आप इंटर में मतलब मैट्रिक में आप कैसे भी नंबर ला लिए मैथ में 80 या 90 तो इसमें भी आ जाएगा। ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप समझते कितना है, मेहनत कितना करते हैं, आपको मैथ समझ में कितना आता है। यदि आपको मैथ समझ में आ जाता है, फॉर्मूला याद हो जाता है, तभी आप लीजिएगा मैथ को।
यानी मैथ लीजिएगा तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बायो जैसे बच्चे लेकर और सिर्फ रट्टा मार लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम इसी से मतलब बढ़िया स्कोर कर लेंगे, और कर भी जाते हैं बायो में बच्चे। तो वैसे आप मैथ में नहीं कर सकते हैं, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। मैथ स्ट्रीम यदि चुनते हैं तो उसमें अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये आप मत सोचिएगा कि हम आपको डरा रहे हैं मैथ के प्रति आपको दूर भगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो रियलिटी है उसे हम बता रहे हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा यदि आप प्रैक्टिस उसका नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और आपका मतलब अच्छा जो बनता भी होगा क्वेश्चन वो भी नहीं बनेगा। क्योंकि हम भी जो इंटर पास आउट हुए हैं वह मैथ स्ट्रीम से भी ही हुए हैं, यानी PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा भी मेन में मैथ ही था। इसीलिए हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि समझ सकते हैं तभी आपको समझा रहे हैं। तो आपको मैं आशा करता हूं कि यह पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आखिर हमें कौन सा सब्जेक्ट मतलब इंटर में मैथ लेना चाहिए या बायो लेना चाहिए। तो इन सभी को यदि आप ध्यान में रखकर और सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इंटर के बाद मतलब मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो एकदम आप आंख मूंद कर ले लीजिए। आपके घर वाले यदि सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम्हें मेडिकल ही करना है 12th के बाद, तो आपको तो बायो लेना पड़ेगा, तभी आप मतलब कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो आपका मैथ में तो इंटरेस्ट होगा, तभी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे, टेक्निकल क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मैथ आना चाहिए, तभी आप मैथ लीजिए। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आप सोचते हैं कि मुझे इन सभी को ले ले, मतलब मैथ भी ले ले और बायो भी ले ले, तो दोनों को लेना चाहते हैं तो एक चीज को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, यानी आप बायो को मेन में कर लीजिए और मैथ को एक्स्ट्रा में कर लीजिए। यानी आप बायो को यदि मेन में कर लेते हैं तो आपका जो बायो का नंबर है वही जुटता है, समझ लीजिए वही आपके 500 अंकों में जुटता है, और मैथ एक्स्ट्रा में हो जाएगा। ऐसा भी मतलब सरकार का प्रावधान है कि जिसमें अधिक नंबर आता है वह मेन में हो जाता है। तो आपको यदि बायो में अधिक इंटरेस्ट है और मैथ भी पढ़ना है, मैथ में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैथ को आप ले लीजिए एक्स्ट्रा में। जो भी आपके नंबर आएंगे मार्कशीट पे वो भी दिखाई देगा कि हाँ आप मैथ में आपके इतने नंबर आए हैं, और बायो का भी नंबर आपका रहेगा, लेकिन जो फुल मार्क्स होगा वह उसमें नहीं जुटेगा, वह अतिरिक्त में रहता है। समझ लीजिए एक्स्ट्रा में मैथ रखिएगा तो वह अतिरिक्त में रहता है। तो ऐसे भी करके आप मतलब ले सकते हैं जो भी है, तो ऐसे करके आप चुन सकते हैं इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लें। तो आशा करता हूं कि आप सबको यह पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि आखिर इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लें, मतलब PCB लें या PCM लें। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।